हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज सोल्यूशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनपीटीईएल के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि इस कोविड-19 पैंडेमिक का वजह से एनपीटीईएल के एग्ज़ाम जो डेट में होता है वो डेट में नहीं हुआ है। तो अब एनपीटीईएल की तरफ से एक मेल भेजा गया है, उसमें मेंशन किया गया है कि एनपीटीईएल के एग्ज़ाम कैसे आप लोग दे सकते हैं। तो देख लेते वो मेल क्या दिया हुआ है। मेल में डियर लर्नर, NPTEL exam schedule for 29 March, 25th और 26 अप्रैल 2020 have not been conducted so far। इस डेट में एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसके लिए कुछ ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 1, रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम कैन बी टेकन फ्रॉम योर करेंट रेसिडेंस और एनी अदर सुटेबल प्लेस। रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम कहाँ पे दे सकते हैं आप लोग? अपना करेंट रेसिडेंस या अपना कोई सूटेबल प्लेस जो भी है उसमें जाके आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये क्या है? यू ओनली नीड ए लैपटॉप और डेस्कटॉप। आप लोगों को क्या चाहिए? एक लैपटॉप नहीं तो एक डेस्कटॉप जिसमें वेब कैमरा होना चाहिए, माइक रहना चाहिए, गुड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। पॉसिबल डेट कुछ दिया है यहाँ पे 12 जून 2020 टू 21 जून 2020, 12 जून से 21 जून तक। Actual date for every course will be finalized once we get the number of learner option for this। क्या बोला जा रहा है? एक्चुअल डेट तभी दिया जाएगा जब मैक्सिमम लर्नर इसी ऑप्शन को चॉइस करेगा। देन क्या लिखा हुआ है? इफ़ यू पास यू विल बी एलिजिबल फॉर एनपीटीईएल कोर्स सर्टिफिकेट। अगर आप पास करते हैं तो एनपीटीईएल का कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा। ऑप्शन 2 क्या दिया है? इन पर्सन प्रोक्टोर्ड एग्जाम एट फिक्स एग्जाम सेंटर we will be conducting exam with TCS ion like we normally do। क्या बोला जा रहा है कि एग्जाम कंडक्ट होगा TCS ion में जैसे नॉर्मली एग्जाम होता था पहले। फॉर which you have to appear in person at the designated exam center in the city chosen by you। क्या बोला जा रहा है? जो सेंटर आप फॉर्म फिलअप का टाइम दिए थे उसी सेंटर में आप लोगों का एग्जाम पड़ेगा और वहाँ पे जाके आप लोगों को एग्जाम देना होगा। The exam date will be 23, 24, 25 जून 2020 for this। ऑप्शन 2 के लिए 3 एग्जाम डेट दिया गया है 23, 24, 25 जून। इफ यू पास यू विल एलिजिबल फॉर एनपीटीईएल कोर्स सर्टिफिकेट। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन 3, कैंसिल एग्जाम एंड टेक ए रिफंड। एनपीटीईएल सर्टिफिकेट विल नॉट बी इशूड इन दिस केस एंड यू विल ओनली गेट ए अटेस्टेड असाइनमेंट स्कोर सीट। क्या बोला जा रहा है? अगर आप लोग एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो कैंसिल एग्जाम करके आप लोग रिफंड ले सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का क्या दिया है? 7 जून 10 AM तक। एक लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, इसको लेके भी हम एक वीडियो बना देंगे कि कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या भरना है और कैसे भरने से आप लोगों को रिफंड मिल सकता है, कितना रिफंड मिलेगा, ये सब को लेके हम एक वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? मोर डिटेल्स अबाउट द ऑप्शन। जो सारा ऑप्शन हम बोले उसका डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन 1 क्या है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू चूज ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोर्ड एग्जाम। अगर आप लोग ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोर्ड एग्जाम को चॉइस करते हैं, मीन्स ऑप्शन 1 को चॉइस करते हैं, तो क्या करना होगा आप लोग को? We have finalized an online exam vendor with remote proctoring to conduct exam for those who have following facilities। क्या बोला जा रहा है? उसी लोगों के लिए ये एग्ज़ाम हो पाएगा जो लोगों का ये नीचे दिया हुआ फैसिलिटीज़ रहेगा। ये लैपटॉप और डेस्कटॉप विथ वेबकैम, ऑडियो, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप चाहिए, वेब कैमरा, ऑडियो कनेक्शन और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यू कैन राइट द एग्ज़ाम फ्रॉम wherever you are। आप कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं जहाँ पे आप हैं। प्लीज चेक द सिस्टम रिक्वायरमेंट सोन बिलो। कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट नीचे दिया हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम आप लोग अगर देते हैं तो आप लोगों को कौन सा सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए? ये लैपटॉप और डेस्कटॉप इज रिक्वायर्ड विथ ए प्रॉपर फंक्शन कैमरा एंड माइक्रोफोन। लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप चाहिए, प्रॉपर फंक्शन कैमरा और माइक्रोफोन समेत आप लोगों को चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 नहीं तो उसका एबव भी चलेगा। नेटवर्क क्या दिया है? कैंडिडेट मस्ट हैव
stable internet connection at their end with concurrent bandwidth of 512 kbps. 512 kbps स्पीड रहना चाहिए. सपोर्टेड ब्राउजर क्या है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स. नीडेड टू बी अपडेट टू द लेटेस्ट वर्जन. एग्जाम देने के लिए ये दोनों ब्राउजर में से जो आप लोग यूज करेंगे उसका अपडेट वर्जन रहना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? एंटीवायरस और फायरवॉल. एंटीवायरस और फायरवॉल अपार्ट फ्रॉम द विंडोज डिफॉल्ट वन नीड टू बी डिसेबल. क्या बोला जा रहा है? अगर आप लोगों का एंटीवायरस और कुछ फायरवॉल रहेगा तो उसको डिसेबल करके रखना है. इफ यू विश टू टेक रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. अगर आप लोग रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना होगा. क्या है? मॉक टेस्ट. यू विल रिसीव एन ईमेल विथ लिंक फॉर मॉक टेस्ट. आप लोगों को एक लिंक भेजा जाएगा मॉक टेस्ट का. प्लीज गो अहेड एंड यूज दिस लिंक टू टेस्ट योर सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड कॉम्पेटिबिलिटी. मॉक टेस्ट का जो लिंक भेजा जाएगा उसमें क्लिक करके आप लोगों को पहले क्या करना है? अपना सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर लेना है. द ड्यूरेशन ऑफ दिस मॉक टेस्ट विल बी 10 मिनट. इस मॉक टेस्ट का ड्यूरेशन रहेगा 10 मिनट. दिस मॉक टेस्ट हैज टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू चेक योर सिस्टम कॉम्पेटिबिलिटी टू टेक द रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम. ये मॉक टेस्ट क्या करेगा? आप लोगों का सिस्टम कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर लेगा कि आप एलिजिबल है या नहीं. हेंस कंप्लीटिंग दिस मॉक टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर दोज हु विश टू टेक रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम. जो लोग ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है उन लोगों के लिए मॉक टेस्ट कंप्लीट करना जरूरी है. दोज हु डू नॉट कंप्लीट द मॉक टेस्ट सक्सेसफुली विल नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम. जो लोग मॉक टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएगा वो लोग रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाएगा. स्टेप 2 क्या है? इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द मॉक टेस्ट एंड सबमिट द आंसर टू डमी क्वेश्चन यू कैन ऑप्शन फॉर द रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम. अगर आप लोग मॉक टेस्ट में जो डमी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सैंपल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को टिक करके आप लोग सबमिट कर पाएंगे अच्छे तरह से और मॉक टेस्ट पास कर जाएंगे तो आप लोग ऑनलाइन जो रिमोट प्रोक्टोर्ड एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल हम. प्लीज नोट, कुछ नोट दिया हुआ है. इफ यू आर अनएबल टू कंप्लीट द मॉक टेस्ट ड्यू टू सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमैच, वेबकैम नॉट वर्किंग और इनसफिशिएंट इंटरनेट स्पीड, वी विल नॉट टू बी एबल टू इंक्लूड यू फॉर ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोर्ड एग्जाम. अगर आप लोगों का सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमैच करता है, वेब कैमरा अच्छा नहीं होता है, अगर इंटरनेट स्पीड अच्छा नहीं रहेगा तो आप लोगों को ऑनलाइन प्रोक्टोर्ड एग्जाम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. प्लीज चूज द बैकअप ऑप्शन इन केस द ट्रायल फॉर द ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोर्ड एग्जाम टू बी हेल्ड दिस वीक डू नॉट go well. You can either option for in-person exam at designated center or cancel the exam and take a refund. क्या बोला जा रहा है? अगर आप लोग मॉक टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे तो आप लोग ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोर्ड जो एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे. तो आप लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन 2 है. एक ऑप्शन क्या है? जो आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का टाइम सेंटर चॉइस किए थे उसी सेंटर में आप लोग को जाके एग्जाम देना होगा. नहीं तो अगर आप लोग एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आप लोग एग्जाम कैंसलेशन करके रिफंड भी ले सकते हैं. ऑप्शन 2 भी डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है. क्या दिया है? वी विल बी कंडक्ट एग्जाम विथ टीसीएस आयन. टीसीएस आयन में एग्जाम होगा, मीन्स इस सिस्टम में एग्जाम होता है. फॉर विच यू हैव टू अपीयर इन पर्सन एट डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर इन द सिटी चूजन बाय यू. क्या बोला जा रहा है कि आप लोग जो सेंटर चॉइस किया है उसी सेंटर में आप लोगों को एग्जाम पड़ेगा, वहाँ पे जाके देना होगा. इसका कुछ डेट दिया है 23, 24, 25 जून 2020. इसमें भी कुछ दिया है. वी विल इंश्योर यू विल बी एबल टू राइट एग्जाम यू हैव रजिस्टर्ड फॉर विदाउट ए क्लास इन स्लॉट. और क्या है? वी अलॉन्ग विद द एग्जाम पार्टनर विल मेक श्योर दैट will be conducted by following appropriate social distancing norms and hygiene rules as required in the current situation. अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सारा जितना सारा पैंडेमिक से बचने के लिए रूल्स है सारा मान के अगर एग्जाम हो पाएगा तो दे पाएंगे. आपका चॉइस किया गया सेंटर में. इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट यू रीच द सेंटर
टू गिव द एग्जाम। क्या बोला जा रहा है कि आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि कैसे आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। वी विल ट्राई एंड इंश्योर कंडक्ट ऑफ एग्जाम इन सिटीज गिवन इन द लिस्ट। क्या बोला जा रहा है, लिस्ट में जो सिटीज दिया हुआ है उसी सिटीज में एग्जाम कंडक्ट करवाने का ट्राई करेगा। बट इफ इन केस फॉर एनी अनफॉर्चुनेट रीजन we are unable to conduct the exam in a city chosen by you, we will refund 80% of the exam fee and you will not get certificate from us। क्या बोला जा रहा है, अगर आपका चॉइस क्या है कि एग्जाम सेंटर में एग्जाम नहीं दे पाएगा अगर, तो आप लोगों को 80% फीस रिफंड कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी और नहीं मिलेगा। सेम फाइनल स्कोर कैलकुलेशन एंड पास क्राइटेरिया एज मेंशन इन द कोर्स इंट्रोडक्शन पेज विल बी अप्लाइड, NPTEL सर्टिफिकेट विल बी गिवन एज पर दैट। क्या बोला जा रहा है कि जैसे सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया का मार्क्स दिया हुआ था, क्राइटेरिया दिया हुआ था कि सर्टिफिकेशन लेने के लिए आप लोगों को कितना मार्क्स चाहिए, सेम अप्लाई रहेगा। ऑप्शन 3 क्या है, कैंसिल एग्जाम एंड टेक रिफंड। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, आप लोग कैंसिल कर सकते हैं एग्जाम को और रिफंड ले सकते हैं। यू कैन चूज द कैंसिल योर एग्जाम एंड टेक ए रिफंड, वी विल रिफंड 80% ऑफ फी यू पेड, रिटेनिंग 20% टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। 80% आप लोगों को रिफंड किया जाएगा, 20% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए लिया जाएगा। एंड अटेस्टेड असाइनमेंट कोर्स शीट विल बी इशूड टू यू इन दिस केस। जो असाइनमेंट आप लोग किए थे उसका मार्कशीट आप लोगों को दिया जाएगा, असाइनमेंट लेटर, उसका लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है नीचे। क्या दिया हुआ है, those of you graduating this year and who definitely need an NPTEL certificate, we suggest that you should make a serious effort in attempting this online remote proctored exam. As you know, in person at center exam has a lot more dependencies on external factors, so please try to arrange for the system per the requirement and attempt the online exam। क्या बोला जा रहा है, जो लोग इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है और जो लोग को NPTEL का सर्टिफिकेट का ज़रूरत है, वो लोग सीरियसली इस एग्ज़ाम को अटेंड करें। डेजिग्नेटेड सेंटर से जाने से अच्छा होगा कि आप लोग अपना सिस्टम अरेंज कर ले और ऑनलाइन एग्ज़ाम दें। द अबव 3 ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज फॉर ईच ऑफ द कोर्सेज रजिस्टर फॉर इंडिविजुअली। ऊपर में 3 जो ऑप्शन था वो तीनों ऑप्शन जितना सारा कोर्स में रजिस्टर है सारा कोर्स के लिए अप्लाइड है। If you pass the course as per the certification criteria, the certification will be same as we normally give। अगर आप लोग पास कर जाते हैं सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया जो दिया हुआ है उस हिसाब से, तो नॉर्मली जैसा सर्टिफिकेट भेजा जाता है ऐसे ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यू कैन चूज आइदर द ऑनलाइन एग्जाम सेशन और इन द पर्सन सेशन टू राइट द एग्जाम। आप लोग चॉइस कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम नहीं तो पर्सन सेशन एग्जाम। इफ यू मिस दैट वी विल बी अनएबल टू प्रोवाइड अनदर अपॉर्चुनिटी टू टेक up the exam this semester. The fees paid will be used forward this one session। क्या बोला जा रहा है, अगर आप लोग ये दोनों में से कुछ कर नहीं पाते हैं मीन्स तीनों ऑप्शन में से, तो वो लोग फीस बैक नहीं कर पाएगा। फीस विल नॉट बी रिफंडेड इफ यू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम एंड देन कुड नॉट कंप्लीट द एग्जाम फॉर एनी रीजन व्हाटसएवर। क्या बोला जा रहा है, अगर आप लोग एग्जाम अटेंड किए बट किसी वजह से आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया तो आप लोगों को फीस रिटर्न नहीं किया जाएगा, और एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा मीन्स आप लोगों को सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में जितना सारा डिटेल्स हम डिस्कस किए आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।